गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज सेल्फ डिफेंस की क्लास है और ये हमारे गैंग वल्लाई बेबी अलग ट्रेंड ले कौन खुद ब्रांड बना खुद का ब्रांड ले कौन हेडलाइन बन के दुनिया में छाया कौन वल्लाई बेबी भीड़ सारी देख आया कौन वल्लाई बेबी जीने का तरीका है यूनिक इतिहास गहरा यार की तो बड़ी बातचीत कमाई अंधाधुंध गवाया ठीक ठीक वल्लाई बेबी खर्चे है यार आग नीच वल्लाई बेबी डॉलर तो महंगा बिके यार वल्लाई बेबी दुनिया तो न्यारा दिखे यार बोला फालतू ना सीधी मुंह पे कहना सीखे यार वल्लाई बेबी खुद इतिहास लिखे यार वल्लाई बेबी नाम चल साइन की जगह करे पूरे ले रहा जिंदगी में जीण का मजा हिटरा दगर प्यारिया है उनकी सजा वल्लाई भी अकेले न सबकी बजा तेरे शहर बीच देख साहिल खान बोल के घर से निकलता जान बोल के यूथ आइकन जिन्हें सारा देश जानता मियाँ भाई का सारे भाई जान बोल के इंजॉय करता वो लोग धंधे ना बनाए साफ सच्चा दिया ज्ञान लोग अंधे ना बनाए फैन भाई मेरे धर्म के धंधे ना बनाए यूथ फिट का संदेश मारे बंदे ना बनाए वल्लाई बेबी जियो सारे दिल खोल के रहो फिट रहो हिट वाला नारा बोल के खाली आए कुछ दुनिया तले कभी ना जाना ना देखो खुद बीच कदे पैसे तोल के पैसे सेव करने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मगर जब क्वालिटी पे अपनी जिंदगी पे हेल्थ पे बात आती है तो वो पैसे आप बैंक पे रखकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? I feel privileged in giving a brief introduction about Ravi Kajna sir. He started kickboxing and taekwondo at the early age of 8. He have 4 years of his life in these sports. He is giving training to the student from last 12 years. He has also trained students in Rashtrapati Bhavan as well. Thank you so much sir for sparing your valuable time for us. A big round of applause to Ravi Kajna sir. इस तरह की सेल्फ डिफेंस क्या होता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल्फ डिफेंस को हम लोग 5 क्राइटेरियाज में डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट इज फिटनेस। हार्डली 10% ऑफ यू गाइज आर डूइंग फिटनेस। उसके अलावा आई थिंक सब प्राइवेट जॉब्स के चक्कर में है, राइट? यस और नो? यस और नो? इफ यू आर नॉट एक्टिव इन द मॉर्निंग, मैं आपसे क्या उम्मीद करूं दोपहर तक के सेशंस की? यस और नो? ओके, सो गाइज फर्स्ट इज फिटनेस। हम फिटनेस को भी डिवाइड करना चाहें तो 4-5 क्राइटेरिया में डिवाइड कर सकते हैं। योर स्ट्रेंथ, योर स्टेमिना, एंड्योरेंस, योर स्पीड एंड योर फ्लेक्सिबिलिटी। सो आप में से जो 10% बच्चे कर भी रहे हैं उनमें से भी आई थिंक मुझे नहीं पता होगा कि ये लोग 5 क्राइटेरिया पे ध्यान में रख के फिटनेस कर रहे हैं। सो यू गाइज आर वे बिहाइंड फ्रॉम द फिटनेस थिंग। फिटनेस को अगर आप और डिवाइड फर्दर करना चाहो तो आपकी डाइट भी मैटर करती है। आई थिंक आप में से बिल्ड है, यस और नो? मोर देन 60%, 70% मेरे से एग्री करते हैं ये बिल्ड है। अब मैं इसके सामने ये जो बच्चा है जो फिट है, अगर मैं इसके सामने ओपोनेंट खड़ा कर देता हूँ और मैं इसे बोलता हूँ कि भाई ये तो नाइफ ले, रबर का, प्लीज ध्यान से देख लेना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए माइंड सेट में, ये रबर का नाइफ, और मैं इसे बच्चे को बोलता हूँ कि भाई तू सामने खड़ा हो जा, और मैं इसे बोलता हूँ कि जस्ट आई एम गिविंग देम ए 2 सेकंड स्पेस। आपने बस इसे टच करना है रबर से, ठीक है? और पीछे हो जाओ बेशक, सिर्फ 2 सेकंड स्पेस दे रहा हूं मैं आपको बोलता हूं आपने इसे टच करना है। ओके, 3, 2, 1 गो। देखो टच, यस और नो? बिकॉज हैंडल जो था, लेट मी सी, जो हैंडल था वो 1 हैंड हैंडल था जो इस बच्चे ने पकड़ रखा था। अब ये अगर पकड़ने भी गया तो इसने, देखो इसके ब्रेन ने क्या किया अभी आपके सामने, इसने सिर्फ कैलकुलेट किया कि जो आ रहा पकड़ लो, इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि मुझे हिट हो जाएगा। तो टेक्निकली इसने नाइफ की शार्प साइड भी पकड़ ली। अंडरस्टैंड? अच्छा, दोनों अनट्रेंड हैं, जैसे कि स्ट्रीट्स पे सब अनट्रेंड ही होते हैं। जो प्रोफेशनल्स लोग होते हैं ना, वो कभी भी इजीली झगड़ा करते ही नहीं है। मुझे याद नहीं है लास्ट 12 ईयर्स में मैंने किसी को इंटेंशनली हिट किया हो। लास्ट 12 ईयर्स की बता रहा हूँ। कॉलेज में 1-2 बार का मैं बोलूंगा नहीं, देखो तुम्हें पता है, पूछा है कॉलेज का नहीं बोलता हूँ।
स्कूल में मैंने कभी किसी को हिट नहीं किया इंटेंशनली। क्यों? बिकॉज हमें पता है वैल्यू, एक पंच पे कितना दर्द होता है हमें पता है बेटा, या किसी को चोट लग सकती है, किसी का लिगामेंट खिंच सकता है, तो हमें पता है। सो इसके ब्रेन ने इंटेंशनली क्या किया, इसके ब्रेन ने इंटेंशनली जो है नाइफ को यहाँ से ग्रैब कर लिया। अगर ये स्ट्रीट होती और ये रियल लाइफ होता, कैन यू इमेजिन? दैट इज द रियल हीरो, जहाँ पे आपने जान बचाई है किसी की, और आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से बिल्कुल तंग नहीं किया जाएगा 1% भी, ये याद रखना। सो नेक्स्ट टाइम कोई सिचुएशन हो तो ये बात भूलना नहीं, ओके? सो अब इस बच्चे ने क्या किया, इसने नाइफ को टेक्निकली यहाँ से पकड़ लिया डर के मारे, ओके? अब इसने यहाँ से पकड़ा, हाथ छिल गए, हाथ कट गए। उसने हैंडल को पकड़ रखा था, उसे कुछ नहीं फर्क पड़ा, बॉडी वेट में इससे आई थिंक 5 to 10। जो एंटिसिपेशन था, जो एस्केप प्लान था, हमेशा ध्यान में रखो कि इससे आगे बात बढ़े ही ना। अंडरस्टैंड? इससे आगे बात कभी ना बढ़े, कभी भी। तुम सोचोगे कि 4 आदमी खड़े हैं और तुम डांटोगे और हो हल्ला मचेगा और चीजें सुधर सकती हैं, ठीक है? 4 आदमी खड़े, तुमने हो हल्ला मचाया, ठीक, झगड़ा बढ़ा, उसके बाद क्या गारंटी कि उस 22 सेकंड के गैप में चारों आदमी बीच में हाथ अड़ा देंगे, किसी हिट को रोक देंगे? है कोई गारंटी? नहीं ना। तो बेटा एंटिसिपेशन मींस कि आप जज करो कि दिस रेट स्टैंड नहीं होता है बेटा, कोई भी नहीं। किसी बच्चे ने अभी 30% बोला था, बच्चे मैं बताता हूँ 3% भी नहीं है। आप 30% की बात करते हो, 3% भी सर्वाइवल रेट नहीं है। रीजन इज द डिफरेंस बिटवीन द वेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज फॉर एन एग्जांपल शी इज एट 45, चलो 40 ले लो, एक बार 50 ले लो, रैंडमली 50 ले लिया हमने, 50, ही इज 85, 90 मान लो, चलो रैंडमली 90। तो आप फोर्स का एक बार आइडिया लगा सकते हो। चलो दोनों की बॉडी, दोनों एवरेज सिविलियन है, तो दोनों की जो एक्सेलरेशन बॉडी क्रिएट करेगी लमसम पास में ही रहेगा। हम 2 ले लेते हैं, तो 90/2 180, 50/2 100। तो एक घूसे की फोर्स का तुम अंदाजा लगा सकते हो। और वो जो घूसे की जो फोर्स है ना बेटा, वो सिर्फ 3 से 6% होएगा बेटा, इससे ज्यादा नहीं होएगा सेल्फ डिफेंस में। बिकॉज आप फिजिक्स को मना नहीं कर सकते ना, साइंस है, बायोमैकेनिक्स है, आप फिजिक्स को मना ही नहीं कर सकते। देखो मैं स्किल्स दे दूंगा, मैं उसे स्टैंडिंग पोस्चर सिखा दूंगा, भाई ये स्टैंडिंग पोस्चर है, मैं फुट मूवमेंट सिखा दूंगा, भाई लेफ्ट राइट की फुट मूवमेंट है, ठीक है? बट उसके बाद भी फोर्स को कैसे कम करोगे तुम? घुसा तो पड़ेगा। चलो तुमने पहला घुसा बचा लिया विद योर स्किल्स, दूसरा तो पड़ेगा, 2 भी बचाएगा तो तीसरा तो पड़ेगा। बिकॉज एक सिविलियन एक बार में जोर मार के 10 अच्छे घुसे मार सकता है। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम लोग 10 अच्छे घुसे मार सकते हो, उसके बाद उम्मीद मत करना अपनी बॉडी से कि अच्छा घुसा मार देगा और कोई गिर जाएगा। और गिराने वाले सिर्फ 3 घुसे चलेंगे बॉडी से कभी भी, उन्हें एवरेज सिविलियन को बता रहा हूँ। और जो फिट नहीं है वो तो 2 की उम्मीद भी मुश्किल से ले लेना। जो फिट नहीं है ना, वो 2 की भी उम्मीद मत करना कि तुम 2 अच्छे घुसे किसी को मार पाओगे और उसका जो है वो हिल जाएगा, वो नॉकडाउन हो जाएगा। वो मूवीज में होता है। जो अच्छे खासे फिट बच्चे ना, मैं थोड़ी सी फुट स्टेप लूंगा, थोड़ी सी, मैं अपनी बॉडी को सिर्फ 2 या 3 डिग्री घुमाऊंगा और आप घुसा मार लेना, मैं नॉकआउट नहीं हो पाऊंगा बॉडी से। बिकॉज यू कांट क्रिएट ए शॉक इन योर ब्रेन, जो ब्रेन हेमरेज का शॉक बैठे, आपका ब्रेन आपके सेरेब्रम में टकराए और आप गिर जाओ। वो सिर्फ क्रिएट हो सकता है फोर्स से और ट्रेनिंग से, अदरवाइज नो चांस फॉर दैट। ये जो तुम बॉक्सिंग के I would like to welcome Mr. Ravi Kalija sir. A big round of applause to sir. सब याद ध्यान रखिए। और आज सबका थैंक यू जिन्होंने हेल्प करी है, बच्चों ने क्लैपिंग करिए सबके लिए। घर से एक बात और बोलना चाहूंगी, अभी तक 2 केस हो चुके हैं, बेहोश हो जाती है, खा के नहीं आती हैं।